गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 11 के फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि ऑब्जेक्टिव है। तो पहला क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ स्क्रीन पर कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर आर प्रेजेंट इन 1260 जो दिया हुआ है उसमें सिग्निफिकेंट जो फिगर है उसमें कितना होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसमें से सिग्निफिकेंट डिजिट का मतलब होता है कि 0 है इसको छोड़ देना है, तो 1 to 6 है ना, तो ये हो गया सिग्निफिकेंट। दूसरा क्वेश्चन है देख रहे हैं कि द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड। तो एम्पिरिकल फार्मूला तो होता है जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होता है ना, तो उसके अनुसार सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे कि इफ़ यू हैव 300 ml ऑफ 1.5 NaCl हाउ मैनी ऑफ 4.5 MnCl कैन यू मेक। इसमें देख रहे हैं तीसरा क्वेश्चन में हम क्लास में बता चुके हैं। इसमें दिया है कि एक फार्मूला होता है, इसमें होता है M1V1 बराबर M2 V2। इसमें पुट करेंगे तो इसका सही आंसर आ जाएगा। तो M1 दिया है यहाँ देखेंगे 300 ml है और V1 300 ml है और M1 है 1.5। इस तरह से इसको पुट करेंगे तो सही आंसर इसका आ जाएगा 100 ml। इसका सही आंसर हो जाएगा 100 ml। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम। इसमें बोला गया है लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम के लिए जिसका एटॉमिक नंबर सबसे कम होता है वही लार्जेस्ट एटम इसमें होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 4 का सी हो जाएगा, 4 का सी। 5 में दिया है कि द नंबर ऑफ मोल ऑफ NaCl इन 3 लीटर ऑफ 3m सॉल्यूशन। इसमें बोला गया है कि 3m है, इसका मतलब हुआ कि 3m द नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट विच इज डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर में कितना होगा, तो 1 लीटर में 3, यहाँ 3 जो है इसका मतलब है ऐसे कि 3 मोल उसमें डिजोल्व है, तो इसलिए सही आंसर हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 में दिया हुआ है, क्लास में बता चुके हैं कि मोलालिटी। तो मोलालिटी के लिए एक फार्मूला डेफिनेशन है द नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट विच इज डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका सही आंसर आ जाएगा 6 का बी आ जाएगा 2.5। एम बराबर होता है एम बराबर NB बटे भी इन लीटर है ना, तो इसमें पुट करेंगे तो सही आंसर हो जाएगा 2.5 सही आंसर। इसके बाद 7 में देखेंगे द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर प्रेजेंट इन 0.052। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो गया, 6 के बाद 7 होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर के इलाज में कौन सा ड्रग यूज होता है, तो इसका सही आंसर सिस्प्लाटिन। ये से क्वेश्चन बैंक से लिया गया है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 8 में देखें दी SI यूनिट ऑफ ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। इसका सही आंसर हो जाएगा कैंडेला। इसके बाद 9वां क्वेश्चन है दी यूनिट ऑफ वेट। वेट का यूनिट क्या होगा, तो न्यूटन होगा, है ना। या वेट पूछ रहा है तो वेट का मतलब जस्ट लाइक फोर्स है, फोर्स का न्यूटन होता है। और 10 में दी प्रीफिक्स ऑफ मल्टीपल 10 का पावर -15 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 का डी, पीटा बोलते हैं, पीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11 में द वैल्यू ऑफ 37 डिग्री सेल्सियस इन केल्विन इज। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। इसमें से 273 ऐड करते हैं, 37 + 273 यहाँ ऐड करेंगे तो इसे आ जाएगा ये आंसर 11 का हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे, दिया है द वैल्यू ऑफ 35 डिग्री सेल्सियस इन फ़ारेनहाइट, है ना, तो इसको सही आंसर क्या हो जाएगा। ये फ़ारेनहाइट के लिए फार्मूला बताए थे, है ना, इसे बताए थे 9/5 C + 32, है ना। फ़ारेनहाइट में इसको रखेंगे तो इसका सही आंसर आ जाएगा 12 का डी 95। इसमें पुट करेंगे तो 13 में दिया हुआ है इन साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन को लिखेंगे तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा 13 का बी 1.6 10 का पावर -4 हो जाएगा
डी नंबर। इसके बाद 14 में दिया हुआ है, 14 में, तो 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा? द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर प्रेजेंट इन 0.052। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, सी नंबर, सी नंबर। इसमें जीरो को नहीं लिया जाता है, जो अंक में है नंबर में उसी को लिया जाता है, जैसे 52। तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर जो यहाँ से 2 अंक तक लिया गया, तो 14 का सी आंसर हो जाएगा 2। तो यहाँ 0.0052 है, तो सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ से 2 होगा, यहाँ से 2 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है राउंड ऑफ द 6.235 अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसमें 15 का हो जाएगा सी, है ना, 2 सिग्निफिकेंट फिगर पर बोल रहा है। तो यहाँ 5 या 5 से ओवर जब रहता तो एक अंक इधर बढ़ जाता है। देखेंगे 6.235, तो यह 2 या 2 से अधिक अंक यहाँ है, तो एक यहाँ बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा 6.234, तो हो जाएगा 24 हो जाएगा, 24। यहाँ से सही आंसर हो जाएगा 6.24। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, 16 में दिया है कि विच लॉ स्टेट, कौन लॉ के बारे में बोला है। तो इसका लॉ बताए थे क्लास में कि इक्वल वॉल्यूम होता है गैस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो लॉ बताता है अवोगाद्रो लॉ, ये हो जाएगा डी। 17 दिया है द मोलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज, तो 180 ग्राम होता है। 17 का सी है ना, 17 का सी आंसर होगा 180 यू। इसके बाद 18 में दिया है द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। तो एम्पिरिकल फार्मूला ग्लूकोज का क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा इसका डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ मोल ऑफ अमोनिया प्रेजेंट इन 34 ग्राम ऑफ NH3। नंबर ऑफ मोल, तब बताए थे मोल निकालने के लिए कि मोल बराबर होता है मास बटे मोलिकुलर मास, है ना। तो यहाँ लिखेंगे मास दिया हुआ कितना, मास दिया हुआ है 34 ग्राम और मोलिकुलर मास होता है 17, तो इसको काटेंगे कितना हो जाएगा 2, तो इससे 2 आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 25 में द फॉलोइंग नंबर ऑल जीरो आर सिग्निफिकेंट। ऑल जीरो किसमें सिग्निफिकेंट है? तो 25 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन रिप्रेजेंट। 1 ग्राम नाइट्रोजन रिप्रेजेंट किसको करता है? तो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। 11.2 लीटर ऑफ N2 STP। 27 में दिया है द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन NaOH। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 27 का ए 40, है ना। तो इसका परसेंटेज निकालेंगे ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का कितना होता है उसके अनुसार यहाँ लिखेंगे 8 नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, इसका 16 लिखेंगे। इसके बाद फिर यहाँ 23 और 17, 23 प्लस 17 लिख देंगे और गुने 100 लिख देंगे, इसके बाद सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 28 का देखेंगे। 28 में तो व्हाट क्वांटिटी ऑफ लाइमस्टोन ऑन विल गिव 56 kg ऑफ CO। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 28 का डी 100 kg। सो सॉल्व करेंगे तो 100 kg आएगा। इसके बाद है 29 का हाउ मैनी मोलिकुलर प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। 1 ग्राम हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कौन करता है? तो 29 का बी हो जाएगा 3 × 10⁻23। हाइड्रोजन का यहाँ से 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन यहाँ दिया है, इसमें आ जाएगा इतना बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 का द मैक्सिमम वॉल्यूम एट STP इज ऑक्यूपाइड। मैक्सिमम वॉल्यूम कितना होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी होता है। इसके बाद 30 हो गया 30। इसके बाद 31 में देखेंगे 4.4 लीटर ऑफ मीथेन एट STP इज इक्वल टू। इसका सही आंसर हो जाएगा 31 का सी हो जाएगा।
और 32 का विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट मास, हाईएस्ट मास किसका होगा, तो हाईएस्ट मास जो होगा इसमें नंबर ऑफ मोल जिसका ज़्यादा होगा, तो 32 का बी होगा 4 मोल। और 33 का विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट 1 ग्राम ऑफ द सबस्टांस, 33 का बी होगा, है ना, बी हो गया। 32 का हो गया और बी, और 33 का भी बी होगा। और 34 का है 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट वेट इतना दिया हुआ, इट्स एटॉमिक मास कितना होगा, तो 34 का सी होगा। कैलकुलेशन करेंगे तो ये 108 आएगा। इसके बाद 35 में दिया हुआ है कि वेपर डेंसिटी ऑफ गैस ए इज एक्स, देन व्हाट इज इट्स मोलिकुलर मास ऑफ गैस ए, है ना, तो हमेशा x2 के फॉर्म में ही है, तो 35 का बी होगा 2x होगा। ये डेंसिटी ऑफ गैस ये है तो ये इसका 2x होगा बी। 36 का इफ मोलिकुलर मास ऑफ हाइड्रोकार्बन 26 इम्प्रूव फॉर्मूला CH, देन इट्स मोलिकुलर फार्मूला विल बी, इसका फार्मूला कितना 36 का सी होगा, C2H2। 37 में है कि योक्टो यूज किया था, साइन रूट क्या हो, योक्टो होता है से यहाँ सी होगा। 37 के सी, योक्टो का सिंबल Y होता है। 38 का मोलिकुलर मास ऑफ CO2 कितना होगा, तो 44 होगा। ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है ना, तो इसका है 44U। और 39 का 1 मोल ऑफ कैल्शियम कंटेन, 1 मोल ऑफ कैल्शियम कितना कंटेन करेगा, तो अवगातो संख्या के बराबर करेगा। 39 का सी, 39 का सी होगा। 40 का है द मोलिकुलर मास ऑफ CH4, तो इसका कितना हो CH4 का, तो इसका हो जाएगा 12/416U ये। और इसके बाद 41 का द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते थे क्लास में बताए थे, तो इसको मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। तो 41 का हो जाएगा सी, ये तो फिर लॉलीपॉप क्वेश्चन है। 41 का सी। इसके बाद देखेंगे 42 में देख रहे हैं द अमाउंट ऑफ CO2 दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन एयर इज, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 42 का सी। CO2 का मोलिकुलर मास कितना होता है, तो 44 ग्राम होता है। इसके बाद 43 का द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर, इसका केल्विन होगा। 44 का इसका निकालेंगे, 44 का 60 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन एनालिसिस इज फाउंड टू हैव 24 ग्राम हाइड्रोजन दिया हुआ है, तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्लास में बताया, तो इसमें 44 का सही आंसर हो जाएगा डी नंबर CH2O, है ना। अब 45 का दिया हुआ है, 45 को व्हाट विल बी द मोलारिटी ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन कंटेंट ग्राम पर लीटर ऑफ, इतना दिया हुआ है। मोलारिटी मतलब मोलारिटी का फॉर्मूला है से एम बराबर निकालते थे, एम बराबर है ना NB और इन भी लीटर सॉल्यूशन, भी इन लीटर, इसमें पुट करेंगे तो इसका सही आंसर आ जाएगा 45 का बी, 20 लीटर हो जाएगा। और 46 का द नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट 6 ग्राम ऑफ कार्बन, फिर यहाँ मोल बराबर बताए थे N बराबर मास बटे मोलिकुलर मास, तो 6/12 बराबर 1/2, है ना, 1/2 बराबर 0.5, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद 47 के बीच ऑफ द फॉलोइंग वेट द मोस्ट, किसका वेट सबसे ज़्यादा है, तो 47 का हो जाएगा सी हो जाएगा, इसका हो जाएगा 47 का ऑप्शन नंबर सी, 47 का सी हो जाएगा, 47 का सी। इसके बाद 48 का है व्हाट विल द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन, था मोलालिटी को निकालते थे, क्लास में इस क्वेश्चन को बताए थे कि मोलालिटी एम बराबर होता है फॉर्मूला एम बराबर NB बटे WA बटे 1000, इसको सॉल्व करेंगे तो एक आंसर आएगा।
1। ऑप्शन नंबर बी। 49 का द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट STP NTP होता है 22.4 लीटर। बी होगा, इसका आंसर हो जाएगा सही बी। ऑप्शन नंबर बी। अब 50 का द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ इथाइन, तो इसका हो जाएगा सी हो जाएगा। इसके बाद 51 जो होता है एवोगाड्रो नंबर, इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला डी। 51 का आ जाएगा एवोगाड्रो डी। इस तरह से 51 क्वेश्चन को हम सॉल्व किए और 51 क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। क्लास 11 जो होगा इसका जैक 11 बोर्ड है, उसमें बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। तो वीडियो को देखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।